नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले महिलाओं का हक छीन रही है बीजेपी, देश के संविधान को बदलना चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जब राहुल गांधी को भीड़ से आवाज आने लगी शेर आया तो राहुल गांधी ने रोका काफिला, तमाम लोगों के साथ खिंचाई पिक्चर। बताएंगे राहुल गांधी क्यों हो रही है जगह जगह तारीफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इस बार राजस्थान में कड़ी टक्कर। अशोक गहलोत की नजर उन 53 सीटों पर है जो कांग्रेस हमेशा हार जाती है, क्योंकि आपको बता दें अब की बार दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार पलट जाती है और अब की बार बीजेपी की सरकार आ रही है। हालांकि कई सर्वे ये भी बताते हैं कि राजस्थान में रिपीट होगी सरकार। बताएंगे क्या है इसके मायने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे कन्हैया कुमार, बोले बीजेपी के हिसाब से नेहरू जी मुसलमान थे। आपको बताएं बीजेपी को जमकर कन्हैया कुमार ने लपेटा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले शरद पवार को और कांग्रेस को, एनसीपी नेता को यानी कि शरद पवार को जो है दोस्तों के चंद्रशेखर राव ने पागल बता दिया। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले जनता की नहीं बल्कि पूंजीपतियों का ध्यान रखती है बीजेपी की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का प्लान 80, इस बार उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जीतने के मास्टर प्लान पर अखिलेश कर रहे हैं काम। बताएंगे क्या है अखिलेश का माइंड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर हमलावर हुए जो है यहाँ पर जो है केजरीवाल ने बीजेपी को फिर से लपेटा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपा को एक और बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में भाजपा की नेता ने जो है यहाँ पर फिर से एक बार दे दिया है इस्तीफा। जी हाँ, रोशनी यादव ने बीजेपी को दे मारा इस्तीफा। बताएंगे क्या है इसके मायने। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के संविधान को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। खड़गे ने कहा कि महिलाओं के हक छीनकर मणिपुर जैसे मुद्दों को दबाकर बीजेपी देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो देश के संविधान को उसके हिसाब से चलाएगी। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश का संविधान लिखा था उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। आपको बता दें खड़गे ने कहा कि बीजेपी चाहती है उसके हिसाब से ही देश का संविधान चले, वो ना देश को मानती है ना कानून को मानती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो हम वादा करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे ताकि ओबीसी को उनका हक मिल पाए। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हमारे देश में दलित पिछड़े उनको आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है और हम उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगे। खड़गे ने कहा अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये महीना देंगे। यही नहीं, खड़गे ने कहा कि हम सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में देंगे, 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो ज्यादा बिजली जो लोग यूज करते हैं उस पर उनको छूट दी जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी में सकपकाहट हो गई है। जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ऐलान किया उससे बीजेपी इस वक्त काफी टेंशन में चल रही है। दरअसल आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है, वो हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ती है और उसका बेसिकली जो मेन मोटिव होता है दोस्तों या फिर चुनाव लड़ने का जो जरिया होता है वो हिंदुत्व होता है और वो उसी के जरिए सत्ता में आने का काम करती है। लेकिन अब की बार भाजपा को ये महंगा पड़ रहा है। आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं तमाम विपक्ष के नेता और यही कारण है जो बीजेपी को दोस्तों एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोट भैया नेताओं तक को जो है यहाँ पर इस चीज से गुजरना पड़ रहा है। अब बीजेपी को बायकॉट कर रही है देश की जनता, खास करके इन मुद्दों पर, जब बीजेपी दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जो है भाग रही है। और ये देश के सबसे बड़े मुद्दे भी अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा देश का इस वक्त का सबसे बड़े मुद्दे यही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से भागने का काम करती है। बस यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को विपक्ष ने निशाने पर ले लिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन अमित शाह का बेटा जो जय शाह है बीसीसीआई में है, रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा पंकज नाथ वो भी राजनीति में है, अनुराग ठाकुर के पिताजी बीजेपी की राजनीति में थे, अब अनुराग ठाकुर हैं। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि इनके हिसाब से परिवारवाद नहीं है, इनके हिसाब से नेहरू जी मुसलमान थे, तभी तो ये जो है यहाँ पर नेहरू जी को आए दिन उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। आपको बताते चले कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, वो देश में जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है। आपको बताते चले कन्हैया यही नहीं रुके, कन्हैया कुमार ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि साहेब जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देश में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन फ्लाइटों का कुछ पता नहीं होता है। कन्हैया कुमार ने बीजेपी को लपेटते हुए जमकर हमला बोला। कन्हैया ने कहा कि सब जानते हैं ईडी सीबीआई किसके लिए है, ईडी और सीडी ये लोग सिर्फ विपक्ष को डराने की कोशिश करते हैं और उन पर कब्जा करना चाहते हैं। आपको बताते चले कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी चाहती है वो बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए देश के संविधान को पलट दे और वो अपना एक अलग संविधान लिखे। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमेशा से यह आरोप लग रहा है कि वो देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, और यकीन मानिए ये आरोप बीजेपी के ऊपर कोई नए नहीं है। बीजेपी के ऊपर यह आरोप बहुत पहले से लग रहा है कि बीजेपी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो देश के संविधान को बदल देना चाहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों लगता है कि वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी और जनता यूं ही चुपचाप बैठी हुई देखती रहेगी, तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज देश का जो संविधान है दोस्तों वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। आप इतिहास को बदलने की कोशिश करते हो, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद इतिहास की बातें करते हैं बार बार बदलने की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, काफिले से आवाज आई राहुल गांधी शेर कौन आया शेर आया के लगे नारे। राहुल गांधी को जमकर दोस्तों लद्दाख में मिला प्यार। दरअसल आपको बता दें लद्दाख के पेंगोंग में राहुल गांधी ने बाइक सवारी भी की और बाकी के कई जिलों में राहुल गांधी पहुंचे। आपको बता दें राहुल गांधी अपना काफिला लेकर गुजर रहे थे वहां से, तभी भीड़ में से एक बच्चे की आवाज आई। राहुल गांधी ने रुककर उस बच्चे के साथ फोटो खिंचवाई और उसको अपना ऑटोग्राफ भी दिया। ऐसे ही आपको बताते चले कुछ मुस्लिम महिलाएं खड़ी थी, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को देखकर पास बुलाया तो राहुल गांधी रुक गए और उन सभी के साथ तस्वीर भी खिंचाई। आपको बताते चले राहुल गांधी लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर थे। राहुल गांधी जानना चाहते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम से और उन प्रॉब्लम से वो निपटारा भी मिलेगा। आपको बताते चले इन दिनों राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता में वापसी करें। आपको बताते चले दोस्तों जब कांग्रेस थी महंगाई काफी कम हुआ करती थी। यही नहीं आज जिन चीजों के दाम 2-4 गुना बढ़ चुके हैं उन चीजों के दाम बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन तब भी बीजेपी और कई पत्रकार सवाल उठाते थे कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आज दोस्तों महंगाई कहां पर पहुंच गई है, लेकिन तमाम मीडिया चुप बैठी है, बल्कि मीडिया और जो है यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करती है महंगाई में। ये वही मीडिया है दोस्तों, वही सुधीर चौधरी है जो मनमोहन सिंह साहब से पेट्रोल पर सवाल पूछता था। लेकिन जब खुद स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी से कहती है कि आपको जेल में कैसा लगा मैंने पूछा, तो आप समझिए बीजेपी के ही पत्रकार सुधीर चौधरी को घेर लेते हैं, बीजेपी के ही नेता लोग। तो ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि सुधीर चौधरी न इधर का है न उधर का, बीच में लटका हुआ है, और इसी के कारण जो है दोस्तों जब सुधीर चौधरी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब राहुल गांधी जहां पर भी जाते हैं दोस्तों वो मुसीबतों की पता करने की कोशिश करते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और इसीलिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों के चंद्रशेखर राव ने शरद पवार को बोल दिया पागल तो भड़क गई एनसीपी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले के चंद्रशेखर राव इन दिनों बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट का एक कारण ये भी है दोस्तों कि के चंद्रशेखर राव को जो है यहाँ पर विपक्ष लपेटे में ले ही लेता है। अब आप सोच रहे होंगे के चंद्रशेखर राव ने अब ऐसा क्या कर दिया जो उन्होंने शरद पवार के निशाने पर आ गए। दरअसल आपको बताते चले के चंद्रशेखर राव ने
एनसीपी और कांग्रेस दोनों को लपेटे में लिया। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि फिलहाल शरद पवार उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी और कांग्रेस दोनों को ही पागल समझता हूं। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे, शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। कांग्रेस पवार और मुझे बीजेपी की बी टीम कहते हैं। आपको बताते चले, उनका कहना है कि कांग्रेस और शरद पवार वो लोग मुझे बीजेपी की बी टीम कहते हैं। उन्होंने जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर घूम गए ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर बीजेपी में जाकर शरद पवार घुस गए, हम ऐसे लोगों को और क्या कहेंगे, हम ऐसे लोगों को जो है यहाँ पर पागल ही कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर से दलाल राज वापस आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि धरनी भूमि प्रधान प्रणाली को समाप्त करने का जो कांग्रेस ने वादा किया था वो उसको पूरा करेगी। आपको बताते चले, उन्होंने काफी चीजों की याद दिलाई। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस ने 50 वर्षों में रायतु बधु राया बीमा कल्याण लक्ष्मी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया था। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल के चंद्रशेखर राव बौखलाए में, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया है, इसीलिए वो शरद पवार को भी जो बीजेपी की बी टीम बता रहा है, कह रहा है क्योंकि शरद पवार मुझे बीजेपी की बेटी मिलने का काम कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको बताते चले, एक और बीजेपी के दिग्गज नेता ने दे दिया अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इन दिनों भाजपा में जो है यहाँ पर इस्तीफों की झड़ी लगी है। कल आपको बता दें, बीजेपी की दिग्गज नेता रोशनी यादव, उन्होंने अपना इस्तीफा दे मारा। रोशनी यादव ने आपको बता दें इस्तीफा देते हुए कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली, वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें रोशनी यादव जो है दोस्तों, वो बागेश्वर बाबा की जो है यहाँ पर वो मानी जाती है फैन, उनके साथ मिलकर कार्यकाल भी करती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को इस्तीफा देते हुए रोशनी यादव ने जो है यहाँ पर उन पर निशाना साधा। रोशनी यादव ने कहा कि बड़े ही दुखी मन से बीजेपी को मैं इस्तीफा दे रही हूँ, क्योंकि अब बीजेपी में जो है यहाँ पर पहले जैसी बात नहीं रही है। वो धर्म की राजनीति कर रही है, लोगों की परेशानियों को दूर नहीं कर रही है। भाजपा में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से वो चल रही है एक तरीके से दोस्तों करप्शन। उन्होंने कहा कि करप्शन में लोग डूबे हुए हैं, महिलाएं मदद मांग रही हैं, लेकिन बीजेपी मदद नहीं कर रही है, इसीलिए मैं बीजेपी को छोड़ रही हूँ। आपको बता दें, उन्होंने लंबी चौड़ी बुराई की है कांग्रेस बीजेपी की, और बीजेपी की बुराई करके उस पार्टी को छोड़ दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, रोशनी यादव ने इसलिए भी ये पार्टी को टाटा अलविदा कह दिया है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं अभी तो वो और चीज आप देखना एक के बाद एक इस्तीफे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ जो है सिंधिया के समर्थकों को टिकट नहीं दे रही है बीजेपी, दूसरी तरफ एक एक कर बीजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी कहीं ना कहीं जो लोग उनके साथ होते हैं उन्हीं को डसने का काम करती है, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अब निशाने पर आ गई है विपक्ष के। विपक्ष ने बीजेपी को फिर से निशाने पर ले लिया है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेताओं के इस्तीफे और उनकी बीजेपी की बुराई लिखकर वो लोग उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी के ही नेता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जल्दी ही केजरीवाल जो है यहाँ पर अपनी सरकार को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोट भैया नेताओं तक पर हमलावर हो गए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में अध्यादेश लाकर उसने साबित कर दिया कि वो देश के संविधान और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को लगता है वो ये सब कुछ करके दिल्ली का काम रोक देगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। हम दिल्ली का काम किसी भी हाल में रुकने नहीं देंगे। केजरीवाल ने कहा कि हमने जो वादे किए हैं हम उन वादों को निभाते रहेंगे और उन वादों को जो है अंत तक निभाएंगे। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, केजरीवाल दिल्ली को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, और वो हमेशा ही कहते रहते हैं कि वो दिल्ली में जो है यहाँ पर खास करके जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसी चीजें फैल रही हैं उसको रोकने का काम करते हैं। वो केजरीवाल ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी कर रखी है देखा जाए तो। ऐसे में केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी चोर दरवाजे से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कितनी कोशिश कर ले वो सत्ता में आ नहीं पाएगी।
केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के हिसाब से वो जो भी करती है वो सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो जनता देख रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के ऊपर हमेशा ही ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, और दोस्तों धर्म की राजनीति अच्छी नहीं होती है। ये आप भी जानते हैं कि धर्म की राजनीति को बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक वो बना रखा है। फिलहाल तो एक चीज साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों, वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जो यहाँ पर बचने का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इस बार राजस्थान में दोबारा सरकार रिपीट करने के लिए अशोक गहलोत ने फूंक दी अपनी जान। इस बार अगले जो आपको बता दें, अशोक गहलोत से दोस्तों उनकी 53 सीटों पर नजर है। दरअसल पूरा मामला समझिए, आपको बताते चले दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जहां पर माना जा रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में तो दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और आंधी आएगी, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान में पेच अड़ा हुआ है। राजस्थान में आपको बता दें, कुछ सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट करेगी, तो कुछ सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी खासी सीटें हासिल करेगी अब की बार राजस्थान में। दरअसल राजस्थान का इतिहास भी रहा है कि वहां 5 साल में सरकार बदलती रहती है। आपको बताते चले दोस्तों, सरकार वैसे अब की बार बदलना मुश्किल लग रही है मुझे, क्योंकि अब की बार सामने अशोक गहलोत है, और अशोक गहलोत दोस्तों राजस्थान के जादूगर माने जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब की बार जिन सर्वों ने बीजेपी की सरकार बनती हुई बताई है, वो सर्वे कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए आ सकते हैं दोस्तों क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और भी ज्यादा नंबर से दोस्तों आगे आएंगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन जो ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। उसके सत्ता में आने के बाद राजस्थान में क्या होगा ये आप सब जानते हैं। जैसे और राज्य दोस्तों हिंदू मुसलमान की आग में जल रहा है, ये भी वैसा ही जलेगा अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो। मुझे ऐसा लगता है कि जनता दोस्तों ज्यादातर कांग्रेस के समर्थन में है, क्योंकि सब लोग भाईचारा चाहते हैं। लेकिन बाई चांस अगर सर्वे सही भी होते हैं, कहीं के सर्वे में बीजेपी सत्ता में आ भी जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज साबित हो जाएगी कि जो 5 साल वाला रिवाज है वो बदला नहीं है। लेकिन हमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी के राज में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने जगह बना रखी है, और इन चीजों को हटाने के लिए दोस्तों, बीजेपी को हटाने के लिए जो एक रणनीति बना रखी है, उस रणनीति पर कांग्रेस बिल्कुल सही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों अब सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया है, और फिलहाल बीजेपी को दोस्तों इस चीज को समझना भी होगा कि देश की जो जनता है वो अब बीजेपी को नहीं देखना चाहती, क्योंकि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने दोस्तों देश की कमर तोड़ने का काम किया है। और आप भी जानते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देश के असल मुद्दे यही है दोस्तों। बीजेपी चाहे कुछ भी करे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अगर बीजेपी नहीं बोलेगी तो देश की जनता उस पर बात करेगी। जाहिर सी बात है, आप देश की जनता को क्या बताने का काम कर रहा हो? आप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रहा हो, और इस वक्त दोस्तों जनता उन्हीं चीजों से त्रस्त है, परेशान है। जब मेन मुद्दों पर ही बात नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि देश की जनता वोट क्यों करेगी। और ऐसे में दोस्तों कई बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन्हीं मुद्दों से भागने का काम करती है। लेकिन साफ है, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोट भैया नेताओं तक हर कोई दोस्तों जो है यहाँ पर इस मुद्दे से भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल साफ है कि हमारे देश में दोस्तों अब इन्हीं मुद्दों पर वोट हुआ करेंगे। सरकार जो काम करेगी उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगी उसे वोट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह, कांग्रेस ने जो कर्नाटक में जीत के बाद किया है वो काबिल तारीफ है। किस तरीके से जो है यहाँ पर कांग्रेस की तारीफ भी हो रही है, आपने भी देखा, और अच्छा काम किया है कांग्रेस ने। वो तमाम शर्तों को लागू किया उन्होंने जीतने के बाद, जो उन्होंने वादा किया था। मुझे लगता है दोस्तों हर सरकार को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि देश का जो संविधान है दोस्तों वो तभी चल पाएगा जब आप जनता की सुनोगे, और जब आप जनता की सुनोगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों जनता हर मुद्दे पर बात करती है। मुझे तो अभी भी ये लगता है प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेताओं तक को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज देश के संविधान की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो सब देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि देश में क्या चल रहा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आप